ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीजेपी मध्य प्रदेश की भोपाल सीट पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। इसके पीछे उसका मकसद एक तीर से दो निशाना साधना है। पहला, पार्टी के भीष्म पितामह लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी दूर कर उनका व विरोधियों का मुंह बंद करना, और दूसरा, भोपाल जैसी अपनी मजबूत परंपरागत सीट को बचाना, जहां से इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने इस बार गुजरात के गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास सिपहसालार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह मोदी शाह की जोड़ी द्वारा आडवाणी की इच्छा को एक तरह से नजरअंदाज करते हुए उनका टिकट काटा गया, कहा जा रहा था कि इससे उन्होंने अपना अपमान माना। पार्टी के इस निर्णय से आडवाणी के खफा होने की बातें कही जा रही थी। इसका संकेत पार्टी के स्थापना दिवस के 2 दिन पहले आडवाणी को लिखे उस ब्लॉग से भी मिला, जिसमें उन्होंने परोक्ष रूप से मोदी शाह की जोड़ी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र का सार अभिव्यक्ति का सम्मान और इसकी विभिन्नता है। अपनी स्थापना के बाद से ही बीजेपी ने कभी उन्हें शत्रु नहीं माना जो राजनीतिक रूप से उनके विचारों से असहमत हो, बल्कि उन्हें अपना सलाहकार माना है। इसी तरह भारतीय राष्ट्रवाद की बीजेपी की अवधारणा में पार्टी ने कभी भी उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जो राजनीतिक रूप से उससे असहमत थे। आडवाणी ने अपने ब्लॉग में ये भी लिखा कि पार्टी निजी और राजनीतिक स्तर पर प्रत्येक नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध है। इसलिए बीजेपी हमेशा मीडिया समेत सभी लोकतांत्रिक संस्थानों की आजादी, अखंडता, निष्पक्षता और मजबूती की मांग करने में सबसे आगे रही है। जाहिर है उनका इशारा मौजूदा दौर में पार्टी की कार्यशैली और मोदी शाह की जोड़ी के कार्य करने के तरीकों की ओर था। कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में आडवाणी बीजेपी की वर्तमान नीतियों के बहाने मोदी शाह के खिलाफ अपनी भड़ास और निकालेंगे। उनके आगे और आक्रामक होने का अंदेशा था। यूं ही नहीं, उन्होंने 5 साल से ठप पड़े अपने ब्लॉग को तरोताजा किया था। मीडिया और सोशल मीडिया ने तो इसे हाथों हाथ लिया ही, विपक्ष भी इसी बहाने बीजेपी पर हमलावर हो रहा था। बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं की आडवाणी के घर आवाजाही भी बढ़ गई थी, जिसके बाद कई तरह के कयास लगने लगे थे। संभव था कि आगे कोई बड़ी खबर आ सकती थी। ये निसंदेह बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता था। लिहाजा तत्काल डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज शुरू की गई। प्रतिभा आडवाणी को भोपाल से टिकट दिए जाने की चर्चा इसी आपदा प्रबंधन की दिशा में उठा कदम समझा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रतिभा आडवाणी की उम्मीदवारी के पक्ष में स्थानीय नेताओं ने तर्क दिए हैं कि अव्वल तो ये सीट हिंदू वोटों के एक मुश्त प्रभाव वाली है, दूजे यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा सिंधी मतदाता हैं। स्वाभाविक है कि दिग्विजय सिंह अगर 3.5 लाख मुस्लिम वोटों के अलावा हिंदू वोटों में सेंध लगाने का प्रयास करेंगे तो कम से कम सिंधी मतदाताओं में तो प्रतिभा आडवाणी के कारण कोई घुसपैठ नहीं हो पाएगी। पॉलिटॉक्स के लिए दिल्ली से रईस अहमद लाली की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।